हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर पेश खिदमत हैं एक और नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की मायशी तौर पे क्या अहमियत है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर हमारा लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, जैसे कि आने वाले नए लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जब हम बात करेंगे, तो जब इम्पोर्टेंस की बात होगी तो दोनों इसमें हम जिक्र करेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नेगेटिव भी होगी और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पॉजिटिव भी होगी। इसके नुकसान भी होंगे तो इसके फ़ायदे भी होंगे। ज़रूर सबसे पहले हम फ़ायदे की बात सुनना चाहेंगे, तो लीजिए सुन लेते हैं कि ये हमें आर्थ्रोपोड्स क्या फ़ायदा देते हैं। आर्थ्रोपोड्स हमें फ़ायदा देते हैं, जो प्लांट्स में एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं आर्थ्रोपोड्स के जानदार जो इंसेक्ट हैं, वो पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। और ये जो इंसेक्ट्स हैं वो प्रीडेटर हैं, किन के लिए, जो एनिमल्स नुकसान देते हैं प्लांट्स को, उनको ये खा लेते हैं, उनको खाते हैं, हमारे प्लांट्स बच जाते हैं। तो जिक्र कर लेते हैं हम पॉलिनेशन का, कि पॉलिनेशन क्या प्रोसीजर है और ये कैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ये आपको फ्लावर नज़र आ रहे हैं, फ्लावर का ये फीमेल पोर्शन है, फीमेल पोर्शन का ये स्टिग्मा एक हिस्सा है, और ये एक दूसरा फ्लावर है, इसका ये मेल पार्ट है जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, इसके ऊपर एंथर है। यहाँ पे जब इंसेक्ट आके बैठता है तो यहाँ पे पोलन ग्रेन, उसके जो स्टिकी लेग्स हैं, जो जॉइंटेड लेग्स हैं, वहाँ पे ये पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर यही इंसेक्ट ट्रांसफ़र करता है किसको, पोलन ग्रेन को, ट्रांसफेरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टूवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ गायनेशियम। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कौन करवा रहा है, ये पॉलिनेशन का प्रोसेस करवा रहा है, पॉलिनेटर कौन है, इंसेक्ट हैं जो कि ये प्रोसीजर करवा रहे हैं। पॉलिनेशन के नतीजे में क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, ओवरी में से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल जो हैं वो सीड बनाते हैं। आगे चल के सीड जो है, सीड से नए पौधे बनते हैं, तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा नुकसान देख लेते हैं। मेनी कॉज डिजीज इन प्लांट एनिमल बाय ट्रांसमिटिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे डेंगू है वो वायरस की वजह से हो रही है, और जो टाइफाइड वगैरह का जो बुखार आता है ह्यूमन बींग्स में, ये बहुत सारी बीमारियां वो किसकी, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। हमें वायरस और बैक्टीरिया का बखूबी पता है कि बैक्टीरिया क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो वायरस है, आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइपेनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम एंड जर्म ऑफ कॉलरा। ट्राइपेनोसोमा हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक डिजीज़ करता है जिसको अफ्रीकन सिकनेस डिजीज़ कहते हैं, जो कि सीसी इंसेक्ट है वो इसको ट्रांसफ़र करता है। और प्लाज्मोडियम हमें पता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम को कौन ट्रांसफ़र करता है, जो मादा मच्छर है वो एनाफेल्स करता है इसको ट्रांसफ़र ह्यूमन बींग्स में। और जर्म ऑफ कॉलरा एक डिजीज़ है जिसमें कि वोमिटिंग और डायरिया होती है, डायरिया मोशन, और इसमें उल्टियाँ होती हैं। जी, ये सोर्स ऑफ फूड है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स एंड कार्निवर्स प्लांट्स। कार्निवर्स प्लांट्स जिसको इंसेक्टिवर्स प्लांट्स भी कहते हैं, जो कि इन इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए ये सोर्स ऑफ फूड है। आगे चल के हम कार्निवर्स प्लांट्स को इन डिटेल, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। सी फूड दैट इज नॉट फिश और मोलस्किस इज जनरली आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में प्रॉन आता है जिसको हम झींगा कहते हैं, उसका बड़ा डिलीशियस होता है, कभी खा के देखिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो वो भी सोर्स ऑफ फूड है। इनके बहुत सारे जानदार, ज़रूरी नहीं है कि फिशेस वगैरह हैं, आर्थ्रोपोड्स के भी जानदार जो है सोर्स ऑफ फूड हैं। फार्मिंग ऑफ हनी बीज कॉल्ड एपीकल्चर। फार्मिंग जो हनी की
होती है। हनी बीज आपको पता है कि कितना स्वीट टेस्ट होता है हनी का। वो हनी की जो है फार्मिंग भी की जाती है। जब हनी की फार्मिंग करते हैं तो उस प्रोसीजर को कहते हैं क्या, एपीकल्चर। तो हनी की ये फार्मिंग की जा रही है और इस हनी फार्मिंग से हमें हनी मिलती है। एंड दोज ऑफ सिल्क वॉर्म्स कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क वॉर्म है जिनसे हमें सिल्क मिलता है, उनका भी कल्चर होता है। जब सिल्क वॉर्म्स के कल्चर को हम क्या कहेंगे, जब सिल्क वॉर्म का कल्चर किया जाए तो ऐसे सिल्क वॉर्म कल्चर को हम क्या कहेंगे, सेरिकल्चर कहेंगे। आर्थ्रोपोड्स, जिसमें कि हमने पढ़ा कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ये पॉलिनेशन का प्रोसीजर करवाते हैं और इनसे कुछ डिजीज़ भी होती हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस ट्रांसफ़र करते हैं। और जो ट्राइपैनोसोमा है वो भी डिजीज़ इनके इंसेक्ट ट्रांसफ़र करवाते हैं। जो मादा मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन बॉडी में, और कॉलरा की डिजीज़ भी होती है इनकी वजह से। और हमने पढ़ा कि ये सोर्स ऑफ फूड हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िशेस, मोलस्किस वगैरह भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, मगर जनरली हमारे लिए आर्थ्रोपोड्स भी जो हैं सोर्स ऑफ फूड हैं। जैसे प्रॉन वगैरह को हम यूज़ करते हैं एज ए फूड। फार्मिंग के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। हनी की फार्मिंग को एपीकल्चर कहते हैं और सिल्क की फार्मिंग को हम सेरिकल्चर कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the importance of arthropods. Thank you so much dear student. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। थैंक यू।